नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव। मैं आपके साथ वर्षराज। अगर मन में और दिल में कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो यकीनन आपको मंजिल एक दिन ना एक दिन मिल ही जाएगा। यूं ही कर दिखाया है बढ़ैया के लाल अभिषेक रंजन ने, जो कि बिहार में 11वां रैंक लाकर नाम रोशन किया है। बीपीएससी 69वीं रिजल्ट आने के बाद ये बढ़ैया को गौरव किए हैं, बढ़ैया के साथ साथ जिले को गौरव किए हैं। उनके परिवार है, ये दंपति पति पत्नी शिक्षक हैं। माँ रंजू सिन्हा है, पिता अजय कुमार के पुत्र हैं, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मुकुल सर के भतीजे हुए। ये बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक जी आपको। थैंक यू। जहाँ तक मेरी जानकारी, तीसरी अटेम्प्ट में आपने ये बीपीएससी क्वालिफाई किया है। आप यूपीएससी भी में दौड़ में थे, लेकिन कहाँ से आपको मन में आया कि यूपीएससी को छोड़कर जो उसको तैयारी कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो बीपीएससी में आप कदम रखें? एक्चुअली 2021 में कोविड के समय मेरे पिताजी रिटायर कर रहे थे, तो थोड़ा सा यूपीएससी ज़्यादा अनसर्टेन था। तो मुझे लगा कि मुझे स्टेट की तरफ स्विच करना चाहिए। वहाँ पे 3 अटेम्प्ट दे चुका था, बाकी 3 अटेम्प्ट और बचे थे। तो इसलिए फोकस था क्या कि पहले जॉब लेना है, कि स्टेबल हो जाए, उसके बाद फिर आगे यूपीएससी करना है। तो इसलिए मैंने बिहार में सोचा कि काम करना ज़्यादा उचित है, तो इसलिए बीपीएससी को चुना। और ये मेरा बीपीएससी में तीसरा अटेम्प्ट में, पहले 2 मेंस लिखा हूँ मैं, और इस बार मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ। 10th से ही आपको गवर्नमेंट जॉब में जाने का मन था, तो आज ये मुकाम पाने के बाद कैसा सिंकिंग कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। जो एक पड़ाव की तरह मैं इसे देखता हूँ, एक स्टेप है। आगे अल्टीमेट गोल जो है वो है सेवा करना, लोगों की राज्य सेवा, देश सेवा करना। उसमें एक पड़ाव है जो कि पूरा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये पद पाकर आप आज गांव लौटे। गांव में स्टेशन पे ढोल बाजे के साथ आपको ग्रामीण ने जमकर स्वागत किया। उस समय आंख आपका भर गया था। तो ऐसा कभी आप सोचे थे कि हम ये पद पाने के बाद ये गांव वाले मुझे इस तरह के स्वागत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका श्रेय जाता है मेरे संजय पापा को, मुकुल कुमार को। उन्होंने पूरा ये इंतजाम किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, और अच्छा लगा है। बहुत अच्छा स्वागत हुआ है मेरा, और इससे मेरे अंदर और यूपीएससी क्लियर करने के लिए और दृढ़ संकल्पित मैं हुआ हूँ। अच्छा, अभी भी यूपीएससी की तैयारी आप प्रारंभ ही रखिएगा? जी जी, बिल्कुल। मेरा 3 अटेम्प्ट बचा हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, तो अब आगे जो है यूपीएससी का तैयारी करना है। अभी कौन सा पद मिला है आपको ये 11वां हासिल कर लाकर? इस बार मुझे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी का मिला है, जो कि वित्त विभाग के अंतर्गत ये है, लेवल 9 का है। लेवल 9 का? जी सर। कुछ अपना जर्नी बताइए। 10th क्लास से जब आपने ये दृढ़ संकल्प बना लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, यूपीएससी का ख्वाब देख रहे थे, अभी भी उस ख्वाब पर आप टिके हुए हैं, तो आज बीपीएससी का बड़ा एग्जाम निकाल लिया, तो थोड़ा जर्नी क्या रहा है आपकी सफलता में, जो कि यहाँ के युवा को आगे बढ़ने में आपका टिप्स हो सके? एक्चुअली मेरा था क्या कि क्लास 10 से ही मुझे निकालना है, सिविल सर्विस निकालना है। लेकिन जो शुरुआत में होता है सबके घरों में कि साइंस ले लो, थोड़ा सा इंजीनियरिंग कर लो, फिर आगे बढ़ना। तो मैंने कोशिश किया, उससे इंजीनियरिंग नहीं हो पाया, उसमें अच्छा रैंक नहीं आया। फिर मैं इकोनॉमिक्स, चूँकि मुझे काफ़ी पसंद था, तो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से इकोनॉमिक्स किया ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे मैंने यूपीएससी की तैयारी किया, और फिर बीपीएससी में सब। जो यहाँ युवा है, कैसे ये सब परीक्षा में सफल होंगे? जो सबसे बड़ा कमी है युवा में, कि वो लोग निराश हो, लोगों को पता नहीं चलता है कि किस चीज़ की तैयारी करें, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो किस दिशा में बढ़े। मार्गदर्शन की बहुत कमी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सही मार्गदर्शन मिल नहीं पाता है। भरमार है, नॉलेज का भरमार है, उसमें से छांट करके कैसे आप अपने लायक इस एग्ज़ाम के उपयोगी नॉलेज को ग्रहण करें, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उनको देखते हुए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि दृढ़ संकल्प रहे, सही गाइडेंस में रहें, सही मेंटरशिप में रहें, और आगे करते रहें। 10th में जब आप थे तो सिविल जॉब में या फिर आने का
कौन बताया कि इसमें आइएगा तो ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट का दौर आजकल बड़ा ज़्यादा है। तो आपका भी कभी मन भटकता होगा कि प्राइवेट में मेरे दोस्त चले गए हैं तो हम भी प्राइवेट में जाके सेटल। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि प्राइवेट सर्विस में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक तो था कि अगर मैं वहाँ होता तो शायद आज कमा रहा होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, वो हर साल के साथ बढ़ता जा रहा था। लेकिन मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि या तो बनो पीएम या सीएम या डीएम। तो मेरा उद्देश्य वहीं से शुरू था, क्लियर था, मुझे सिविल सर्विस निकालना है। तो उसी के प्रति था। सही गाइडेंस नहीं था मेरा, थोड़ा अभाव था। मैं खुद से गलती किया हूँ, फिर उससे सीखा हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी से निकाला हूँ ये। तो मेरा फोकस यही है कि जो गलती मैंने किया है वो जो मेरे आगे जो भी मेरे भाई बहन है मैं उन्हें वो करने से रोकूं। गाइडेंस, जो प्रॉपर गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी है इस सिविल सेवा को क्लियर करने के लिए। सिविल सेवा के लिए ठीक है। तो उस समय गार्जियन का क्या रहा था रोल? गार्जियन आपके हमेशा सपोर्टेड रहे थे? जी जी बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा योगदान यही रहा है कि मुझे घर की समस्याओं से हमेशा दूर रखा है। उनका पूरा सपोर्ट रहा है, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का। उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटा और ये एक लंबा जर्नी था जहां उन्होंने मुझे निरंतर सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया। और इसका श्रेय, जो मेरी सफलता का श्रेय है, वो उन्हीं का है। जब रिजल्ट आया सबसे पहले आपको कौन इन्फॉर्म किया कि आपका रिजल्ट बीपीएससी में इतना रैंक हासिल किया? मैं रिज़ल्ट सुबह से जब खबर आ रही थी कि रिज़ल्ट आ रहा है तो मैं सुबह से ही अपडेट हो रहा था। अच्छा, खुद मैं मेरे भाई लोग के साथ बैठ के अपडेट ले रहा था कि अब निकला, कब निकलेगा। तो जब जैसे ही आया रिज़ल्ट तो मैं खुद अपने भाई लोग के साथ डाउनलोड करके देखा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं तो अपना नाम देखा, रोल नंबर मिलाया, फिर मैं सबसे पहले पापा को कॉल किया कि हो गया है, और फिर रैंक देखा तो बोला रैंक 11 है मेरा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में रैंक 11। क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से बात कर लें, आपके माँ पापा चाचा सब शिक्षक ही थे, तो परिवेश हमेशा शिक्षा पर ही रहा। कहीं ये भी इम्पोर्टेंस है कि आप ये सफलता के पीछे शिक्षा का इम्पोर्टेंस बचपन से ही रहा आपके घरों में? जी बिल्कुल। मेरे जो माता पिता है, जो मेरे घर का माहौल है, मेरे चाचा लोग हैं, सब के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। उन्होंने शुरू से हमारे शिक्षा में इन्वेस्ट किया है। तो जब नींव मजबूत हुई तो ही आगे मकान बनता है। तो बिल्कुल श्रेय उनका है कि उन्होंने हमें शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, हमेशा अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। युवाओं को लास्ट अपील क्या करते हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें जी जान से लगे रहिए। हो सकता है सफलता देर से मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी। अच्छा, उतार चढ़ाव कभी जिंदगी में आया है? यूपीएससी में अगर नहीं होता है तो कई सारे लोग बोलते होंगे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ, बहुत सारे लोग बोलते होंगे घर परिवार दोस्त मुहिम, ऐसा भी आपको कभी सुनने को मिला? देखिए, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि भाई देर हो रहा है, काफ़ी देर हो रहा है, इधर वो फॉर्म भर दो, वो कर दो। बट अल्टीमेटली आपका दिमाग में आपको क्लियर होना है कि आपको क्या करना है। दो नाव पे चलने से हमेशा नुकसान ही होता है, और वो मैंने भी शुरुआती दौर में फील किया कि बीपीएससी भी है, यूपीएससी पे भी ध्यान दोनों पे लगा के रखने का नतीजा ये हुआ कि ना उधर के रहे ना उधर। तो दोनों पे ध्यान, हमेशा एक गोल को लक्ष्य बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए और उस पे लगे रहिए। बहुत उतार चढ़ाव आएगा, बहुत लोग कुछ कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको है। कुछ भी हासिल होगा वो आपके लिए होगा, ठीक है। तो आप जो सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको कीजिए, उसमें लगे रहिए। आप अपने पे भरोसा रखिए। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो दुनिया को आप पे कैसे भरोसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ उनके पिता हैं। बेटा बड़ा सफलता पाकर आज घर लौटा है। पढ़ाई के सीजन में आपसे देख ही रहे हैं, अब लौटा है तो बेटा को कैसे देख रहे हैं? आज हम इसको सफल प्राप्त मिलने के बाद हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में अभी तक इस पद पर कोई नहीं आया था, कोई भी सिविल सर्विस कंप्लीट नहीं किया था।
इसलिए हमारा पूरा परिवार, पूरा समाज गौरवान्वित है। और हम तो इससे उम्मीद करते थे, जितना ये बचपन से ही इंटेलिजेंट था, कि यूपीएससी ही हमारा लक्ष्य था कि तुम करो, लेकिन कुछ हमारी भी कमी रही, जिसके कारण हम एक गाइडलाइन इसको नहीं दे पाए, समय का अभाव या और भी जो कहिए नहीं दे पाए। तो यह हमको अफसोस है कि अगर हम सही गाइडलाइन देते तो ये यूपीएससी निकाल लेता। अभी भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ढाढ़स बना के रखिए। हाँ, हमारा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, चाहे जिसे रहे। चलिए, हमारे साथ उनके चाचा हैं मुकुल सर। काफ़ी आप इनके जब से सफलता मिली है खुशी देख रहे हैं। भतीजा आप बन गया है बड़ा ऑफिसर, आप कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत गौरव का क्षण है। इसका इंतजार बहुत दिनों से था और मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि ये जरूर करेगा। और दो इसका छोटा भाई है जो कि रह के दिल्ली में तैयारी कर रहा है, उन दोनों पर भी विश्वास है कि वो दोनों भी कमीशन निकालेगा। या और भी जो कहिए नहीं दे पाए। तो यह हमको अफसोस है कि अगर हम सही गाइडलाइन देते तो ये यूपीएससी निकाल लेता। अभी भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ढाढ़स बना के रखिए। हाँ, हमारा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, चाहे जिसे रहे। चलिए, हमारे साथ उनके चाचा हैं मुकुल सर। काफ़ी आप इनके जब से सफलता मिली है खुशी देख रहे हैं। भतीजा आप बन गया है बड़ा ऑफिसर, आप कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत गौरव का क्षण है। इसका इंतजार बहुत दिनों से था और मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि ये जरूर करेगा। और दो इसका छोटा भाई है जो कि रह के दिल्ली में तैयारी कर रहा है, उन दोनों पर भी विश्वास है कि वो दोनों भी कमीशन निकालेगा। बीपीएससी या अभी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जरूर सफलता मिलेगी। हम लोग उसको ढाढ़स बढ़ाए हुए हैं और इसके आने के बाद उन लोगों का हौसला और बढ़ा है कि नहीं, हम भी करेंगे। बचपन से मेधावी थे? हाँ, बचपन से मेधावी था और सबसे बड़ी बात है कि अपने लक्ष्य के प्रति ये दृढ़ संकल्प था। हमारे साथ उनकी माता यानी उनकी माँ है। बेटा बड़ा सफलता पा लिया है, माँ का भूमिका ज़्यादा बेटा को आगे बढ़ाने में होता है, क्योंकि माँ ही घर से बाहर से। आप दंपत्ति दोनों शिक्षक थे, पति आपके शिक्षक थे, आप शिक्षिका थी। इस बीच में भी आप अपने बेटा को इस मुकाम पर पहुंचा दिए, ये यकीनन बहुत काबिल तारीफ वाली बात है। तारीफ बात तो जरूर है। हम हमेशा इसके सपोर्ट में रहे, हमेशा इसके लक्ष्य के प्रति हम हमेशा रहे कि नहीं, तुमको ये करना है तो करना है। और आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस पद के लिए चुन रहा था, जिस के लिए ये तैयारी कर रहा था, वो किया है और आगे भी इसका तैयारी जारी रहेगा। हमें विश्वास है इस पर कि ये अच्छा ही करेगा। नहिरा उड़ा से फोन आ रहा है? सब जगह से आ रहा है। सब जगह से फोन आ रहा है। आएगा नहीं? नानी घर और दादी घर सब जगह से फोन आ रहा है। बधाई दे रहा है? हाँ, बधाई हाँ, इसी में से बधाई मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है? चलिए, सुन रहे थे उनके दंपति माता पिता और चाचा को, जिन्होंने कहा कि बचपन से ही मेधावी था पढ़ने में और अब भी आगे अभिषेक रंजन का यूपीएससी का लक्ष्य 3 अटेम्प्ट बाकी है। अब देखना है कि अभिषेक रंजन का लक्ष्य 3 अटेम्प्ट में यूपीएससी करके और भी जिले को गौरव करते हैं कि नहीं। हालांकि बीपीएससी करके जिला को और नगर क्षेत्र को गौरव के प्राप्त करवा दिए हैं। देखते रहिए भारत प्राइम।